देख रहे हैं नेशन फर्स्ट, आपके साथ मैं हूं सुरभि। 2 सितंबर को पूर्णिमा श्राद्ध से पितृपक्ष का आरंभ हो गया है और इसी पर हमारी एक खास कार्यक्रम आधारित है। आज हम जानेंगे पितृपक्ष के बारे में किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अक्सर कई बातों को लोग भूल जाते हैं जिस वजह से श्राद्ध कर्म का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। जीवन में पितरों का आशीर्वाद बहुत जरूरी माना जाता है। इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे आचार्य विकास शास्त्री जी से, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले स्वागत करेंगे आचार्य जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य जी। धन्यवाद जी। तो आचार्य जी, मेरा सबसे पहला प्रश्न ही यही रहेगा कि पितृपक्ष का महत्व क्या होता है। 2 सितंबर 2020 बुधवार से ये श्राद्ध पक्ष रख रहे हैं, जिनको हम पितृपक्ष कहते हैं। ये पितृपक्ष जो होते हैं, इसमें जो हमारे पितृगण होते हैं, शास्त्रों में वर्णन आता है कि पितृलोक से वह धरती पर आते हैं। वहाँ से वह 16 दिन के लिए पृथ्वी पर आते हैं, अपने वंश के लोगों से मिलने के लिए आते हैं, उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। परंतु उनकी कुछ इच्छाएं होती हैं, वह भी चाहते हैं, क्योंकि वे पितृदेव कहे जाते हैं, इसलिए हमें उनको पूजना चाहिए, उन्हें जल देना चाहिए, अन्न देना चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए। यही पितृपक्ष का प्रमाण है जी। लेकिन आचार्य जी, पितृपक्ष में क्या करें क्या ना करें, ये भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो मैं आपसे अगला सवाल यही पूछना चाहूंगी और जानना चाहूंगी इस पर कि किन बातों का हमें खास तौर पर पितृपक्ष के वक्त यानी श्राद्ध का जो समय चल रहा होता है, हमें किन बातों पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। पितृपक्ष में कोई नवीन कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे किसी बिजनेस का आरंभ, कोई आप घर का मुहूर्त करना चाहते हो, किसी प्रकार का अनुष्ठान करना चाहते हो, इसमें जो भी कार्य होगा वो पितरों से संबंधित ही होता है। पितरों का पूजन होता है, पितृ दोष हो उसका निवारण के लिए पूजन किया जाता है, पितरों का तर्पण किया जाता है, पितरों के लिए दान किया जाता है, पितरों के लिए श्राद्ध किया जाता है। एवं जो पितृ की मुक्ति ना हुई हो उनको भी इसमें दिए जाने वाले जल से, तर्पण से, पूजन से मुक्ति मिल जाती है। कोई भी नवीन शुभ कार्य आप इसमें नहीं कर सकते। आप कोई किसी प्रकार की खरीदारी ना करें जो शुभ कार्य से संबंधित है। आपने जो भी कुछ खरीदना है वह पितरों के लिए खरीदेंगे, कुछ पूजन कराना है वह पितरों से संबंधित कराएंगे और पितृदोष के निवारण के लिए इसमें पूजन होता है। केवल आप इसमें हरिवंश पुराण है और आपका गरुड़ पुराण है, अगर इनका पाठ इसमें करते हैं तो विशेष लाभ प्राप्त होता है। जी। वैसे आचार्य जी, आपने एक शब्द का प्रयोग किया, आपने कहा तर्पण। तो मैं इसका अर्थ जानना चाहूंगी कि तर्पण से क्या तात्पर्य है और क्यों लोग श्राद्ध के वक्त में इस तर्पण शब्द का बहुत ज्यादा मतलब मानते हैं। तर्पण वह प्रक्रिया है जो पितरों के निमित्त करी जाती है। जैसे देवताओं के निमित्त पूजन किया जाता है, भगवान शंकर के पूजन के लिए अभिषेक किया जाता है, ऐसे ही पितरों के लिए तर्पण किया जाता है। जिस तर्पण को करने से जिसमें जल और तिल की अंजलियां दी जाती है, पितरों के लिए पिंड रखे जाते हैं, पंच बलि करी जाती है, ब्राह्मण को बुलाकर। यानी आचार्य जी, हम ये कह सकते हैं कि तर्पण यानी कि अगर हम ये पूजा पाठ करते हैं तो जो हमारे पितरों को तृप्ति मिलती है। हाँ, इस तर्पण को करने से पितृलोक प्रसन्न होते हैं और अपितु अगर कोई पितृ हमसे रुष्ट है, वह रुष्टता छोड़कर हमें आशीर्वाद देना शुरू कर देगा। हमारे व्यापार में उन्नति होने लग जाएगी, परिवार में जिसके यहाँ संतान नहीं है संतान हो जाएगी। अगर हमारे घर में पितृ दोष है वह दूर हो जाएगा। हमारे कार्यों में जो अड़चन आ रही है, पितरों के तर्पण करने से वह सब दूर हो जाती हैं और पितृ प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद दे जाते हैं। जी। आचार्य जी, अब ये भी हमें जरा बता दीजिए और हमारे दर्शकों को भी कि अगर ऐसा होता है कि अभी कोरोना का काल चल रहा है और ऐसे में लोग बाहर जाकर श्राद्ध नहीं करवा पा रहे अपने पितरों का, तो ऐसे वक्त में क्या वो घर पर ही रहकर ये तर्पण कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि आजकल कोरोना काल में इधर से उधर जाना संभव नहीं है और स्वास्थ्य से संबंधित भी ये ज़रूरी है, सबको ख्याल रखना चाहिए। तो आप अपने पुरोहित को बुलावें, आसपास जो भी पुजारी गण हो या मंदिर में पंडित जी हैं उन्हें बुलावें, उनके द्वारा ये विधि करी जाती है। उसे आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। घर का जो बड़ा पुत्र है, जो अपने माता पिता के, अन्यथा अगर बड़ा नहीं है तो जो सबसे छोटे पुत्र हैं उनके द्वारा ये प्रक्रिया कराई जाती है। ब्राह्मण देव आएंगे, वे ऋषि तर्पण, देव तर्पण
और उसके बाद आपके पितरों का तर्पण, जैसे पिता, दादा, परदादा, माता, दादी, परदादी, नाना, परनाना, बूढ़ा नाना, नानी, परनानी, बूढ़ी नानी। उसके बाद आपके जो भी पितृगण हैं, मौसी, मौसा, चाचा, चाची, अन्यत्र सभी को, यहाँ तक कि आपका गुरु है, कोई मित्र है, उसमें वो पितृतर्पण के पूजन में वे सारी प्रक्रियाएं आती हैं। सबको तिलांजलि दी जाती है, जिससे पितृदोष दूर हो जाता है, पितृ आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। जी आचार्य जी, अब आपने बात की कि पितरों को प्रसन्न करने के बाद, तो यही मेरा अगला सवाल रहेगा कि अगर वाकई कहते हैं कि श्राद्ध के वक्त में अगर मान लीजिए कोई पूजा पाठ नहीं कर पाता और वो तिथि उनसे छूट जाती है, श्राद्ध का वो समय भी बीत जाता है, तो अब क्या इसके आगे कोई और तारीख बचती है या फिर कोई ऐसा दिन जिस वक्त वो अपने पितरों को प्रसन्न कर पाए? आज के इस चलन युग में किसी के पास इतना समय नहीं कि वह अपने पितरों के लिए नियमित 16 दिन श्राद्ध कर सके। जी। वैसे तो व्यक्ति को हर दिन पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए, क्योंकि न जाने हमारी कितनी पीढ़ियाँ हैं जिनका हमें ज्ञान भी नहीं है, और वो उन तिथियों में गए हुए होंगे तो हमें देना चाहिए। तो किसी कारणवश, क्योंकि आज व्यस्तता का समय है, घर में ऐसा माहौल नहीं हो पाता कि व्यक्ति इतना समय दे सके, 16 दिन वह अपने उसके पास जो है छुट्टी हो और वह अपने पितरों का पूजन कर सके, तो एक अमावस्या का दिन आता है, अंतिम श्राद्ध जिसे हम कहते हैं उस दिन श्राद्ध करने से आप किसी के भी निमित्त करें तो वह समस्त पितरों को जाता है। उसमें आप अपने पुजारी को बुलवाकर अपने समस्त पितृगण के लिए वह श्राद्ध करावें। उस दिन तर्पण देने से, ब्राह्मणों को भोज्य कराने से, पंच बलि करने से पितृदेव आपके प्रसन्न हो जाते हैं, अमावस्या तिथि में करने से। जी, वैसे आचार्य जी, आपने एक और शब्द यहाँ पर प्रयोग किया, पंचबली, और पंचबली शुरुआत से आप अब तक 2 से 3 बार ये शब्द आप इस्तेमाल कर चुके, तो इसका अर्थ मैं जानना चाहूंगी कि इस शब्द का, क्योंकि चलन बहुत ज्यादा मैंने सुना है, परिचलन में रहता है ये शब्द श्राद्ध के दौरान खास तौर पर, तो ये पंचबली क्या है और क्यों श्राद्ध के वक्त में पंचबली को क्यों इतनी ज्यादा महत्वता दी जाती है? पंचबली वह प्रक्रिया है जो तर्पण, पितरों के पूजन में जो तर्पण हम करते हैं उसके अंतिम पड़ाव में पंचबली पड़ती है। जी। जैसे कि हम व्रत करते हैं, व्रत के उद्यापन करते हैं कि जिससे व्रतों का फल हमें मिल जाए और हमसे कोई त्रुटि हो तो वो दूर हो जाए। इसी तरह तर्पण का जो पूजन होता है उसके बाद पंचबली करी जाती है। पंचबली वह प्रक्रिया है जो हमें नियमित करनी चाहिए और बहुत साधारण विधि है, जिसको करने से अगर आप तर्पण भी नहीं कर पा रहे हैं, आप पूजन भी नहीं कर पा रहे हैं, मात्र पंचबली भी करेंगे तो भी पितर आपके प्रसन्न हो जाएंगे। वह प्रक्रिया क्या है कि पंचबली में गाय के निमित्त भोजन निकालना, कौवे के निमित्त भोजन निकालना, स्वान अर्थात कुत्ते के लिए भोजन निकालना, पिपलिका अर्थात चींटी के लिए भोजन निकालना, और देवता और देवताओं के निमित्त या ब्राह्मण के निमित्त भोजन निकालना, ये पंचबली होती है। आपके घर में शुद्ध प्रकार से बना भोजन जो भी है, आप इन 16 दिवस में उसे अवश्य निकालें। गाय के लिए, कौवे के लिए, अपने जो है कुत्ते के लिए और चींटियों के लिए, और उसके बाद देवताओं के लिए। वह देवताओं का भोजन ब्राह्मण को खिला दें, अन्यथा मंदिर में दे आएँ, अन्यथा पीपल में रखाएं। ये 5 बलि जो भी व्यक्ति करता है उसके घर से पितृदोष दूर हो जाता है और उस पर पितरों की असीम कृपा होती है। जी। वैसे आचार्य जी, कहा तो ये भी जाता है कि अगर मान लीजिए पितृ हमारे वो खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है, तो कहीं ना कहीं ऐसा हमें एहसास होता है कि हमारे आसपास में कुछ ऐसे घटनाएं घटने लगती हैं, तो हमें वो उस बात का एहसास पहले से ही चल जाता है। तो इस बात पर हम कैसे ध्यान दें और अपने पितरों की खुशी के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं जी। और आपको सफलताएं नहीं मिलती, अंतिम क्षण में जहां लगता है कि कार्य अब तो हमारा सफल होने वाला है, तो समझ लीजिए कि अगर आपके ऐसे कार्यों में अड़चन आ रही है तो आपके घर में पितृदोष है या आप पर पितृ रुष्ट है। आपके भोजन करते समय आपके खाने में अधिकतम बाल निकलते हैं, कई बार आपने देखा होगा, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर पितृदोष है। आपको बुरे स्वप्न आते हों, पितृ दिवसों में न दिखकर अन्यत्र और दिन दिखते हैं, तो समझ लीजिए कि पितृ आप पर रुष्ट हैं। कुंडली में भी राहु और केतु के कारण ये दोष देखा जाता है, अन्यत्र ग्रहों के कारण भी ये दोष देखा जाता है, परंतु मुख्य तौर से राहु केतु को पितृदोष का कारक माना जाता है व्यक्ति के। और आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका विवाह ना आ रहा हो,
तो वो भी पितृदोष के निमित्त ही होता है। तो ये कुछ लक्षण हैं। अगर आपके जीवन में आप मेहनत करते हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं, आप प्रॉपर्टी लेते हैं, बार बार विघ्न बाधा आ जा रही है आपके ऊपर, मतलब कोई भी कार्य करने में आपके ऊपर संकोच लग जाता है, अंकुश लग जाता है, उस कार्य पर आपके बार बार विघ्न बाधाएं आती है, तो समझ लीजिए आपके ऊपर पितृदोष है। और वह दोष केवल इन्हीं 16 दिवस के अंदर पूजन करने से, तर्पण करने से दूर हो सकता है। वैसे आचार्य जी, आपने कहा 16 दिन ये श्राद्ध का वक्त रहता है, तो 16 दिन में से क्या कोई ऐसी तारीख है जो बेहद महत्वपूर्ण हो, और उस दिन अगर कोई श्राद्ध करता है या तर्पण करता है तो उनके पितरों को ज्यादा अच्छे से मुक्ति मिलती है और प्रसन्नता होती है? 17 सितंबर 2020 मैंने जैसे पूर्व में बताया कि अमावस्या की तिथि जी। अमावस्या एक ऐसी तिथि है कि उसमें तर्पण आप किसी का भी करें, चाहे वो किसी तिथि में भी आपके पितृ गए हों, पूर्वज गए हों, सबका श्राद्ध अगर आप एक साथ नहीं कर पा रहे हैं, या आप चाहते हैं कि सबको जल तिलांजलि दे सकूं, सबका ऋण उतार सकूं, तो पितृ ऋण को उतारने के लिए, पितरों की प्रसन्नता करने के लिए केवल एक